देखो OB50 अपडेट के बाद और उससे पहले भी बहुत सारे कैरेक्टर का स्किल में चेंजेस किया गया है। तो मेरा मानो तो अपना कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को भी चेंज कर लो, क्योंकि न्यू मेटा में ओल्ड कॉम्बिनेशन सूट नहीं करता है। और हाँ, क्लास कोड का न्यू सीजन भी आने वाला है। तो चलो मैं आपको 3 बेस्ट ऑलराउंडर कॉम्बिनेशन बताऊंगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और हाँ, तुम में से अगर कोई स्नाइपर या फिर रसर हो, T1 T2 लॉबी का एक्सपीरियंस है, देन मुझे इंस्टा में डीएम करो। ओके, तो चलते हैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ। एक्टिव स्किल में ओरियन कैरेक्टर। देखो क्लास कोड में क्लोज फाइट ज्यादा होता है। अगर तुम ओरियन को यूज करते हो देन इजीली 1v2 1v3 क्लच निकाल सकते हो। बट ओरियन के साथ मिगुएल को कंपलसरी यूज करना पड़ेगा। सिर्फ ओरियन को यूज करके अपने गर्लफ्रेंड के सामने हीरो नहीं बन सकते हो। अगर हीरो बनना है देन दोनों को एक साथ यूज करो। देखो ओरियन एंड मिगुएल दोनों को एक साथ यूज करने से तुम्हारा स्किल उकोंग से भी खतरनाक हो जाएगा। ओरियन का स्किल को यूज करने के लिए चाहिए ईपी, और ईपी मिलेगा मशरूम या फिर मिगुएल कैरेक्टर से। मिगुएल एवरी नॉक में 200 ईपी देता है। तो ये दो कैरेक्टर को यूज करके तुम ओरियन का स्किल को बार बार यूज कर सकते हो। बट अभी भी हमारा 2 स्लॉट खाली है। तो थर्ड स्लॉट में फॉर्ड कैरेक्टर, जो फाइट के बीच में हील करता है। और अगर तुम इसे ओरियन के साथ यूज करते हो देन इसका हीलिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। कैसे, बताता हूँ। देखो फॉर्ड 4 सेकंड में 40 एचपी देता है, उसके बाद 20 सेकंड का कूलडाउन में चला जाता है। ये जो कूलडाउन है वो रीसेट हो जाएगा अगर तुम एक्टिव स्किल को यूज करते हो तो। अब एक्टिव स्किल है ओरियन और इसका कूलडाउन टाइमिंग मात्र 3 सेकंड का है। अब जैसे ही तुम्हें डैमेज लगेगा फॉर्ड तुरंत 40 एचपी दे देगा, और फिर तुम जैसे ही ओरियन का एक्टिव स्किल को यूज करोगे फॉर्ड का स्किल भी रीसेट हो जाएगा और फिर से फॉर्ड हील करेगा। तो अगर तुम 1v2 1v3 क्लच निकाल रहे हो उस वक्त ओरियन, मिगुएल एंड फॉर्ड इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत डेडली हो जाता है। और अगर तुम्हें इस कॉम्बिनेशन को और ओवर पावर करना है देन लास्ट स्लॉट में दसा को यूज करो। ये 18% रेट ऑफ फायर इंक्रीज करती है और 12% मूवमेंट स्पीड बूस्ट करती है। जैसे ही तुम फर्स्ट नॉकडाउन निकालते हो रेट ऑफ फायर इंक्रीज हो जाएगा और मूवमेंट स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगा 6 सेकंड के लिए। और अगर तुम 6 सेकंड के अंदर एक और नॉकडाउन निकालते हो देन 22% रेट ऑफ फायर इंक्रीज होगा एंड 15% मूवमेंट स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। तो तुम समझ सकते हो 1v2 1v3 1v4 क्लच के लिए ये कैरेक्टर कितना ओपी है।